हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं वृषभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कम्युनिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस। ओके, देखो टॉरस, ये जो हफ्ता रहेगा, ये हफ्ता ऐसा रहेगा कि जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, तो आपका ना नए टीचर्स के साथ, नए स्टूडेंट्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। आपकी लाइफ में नए टीचर्स आ सकते हैं, नए ट्यूटर्स आ सकते हैं, आपको कोई गाइड मेंटोर मिल सकते हैं लाइफ में। आपकी क्लास में कोई नया इंसान आ सकता है जिसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सी आपकी बातचीत बढ़ जाए, ठीक है। या अगर आप करियर में हैं तो करियर में आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपका जो है, जो भी बिजनेस है वो कहीं ना कहीं फ्लरिश कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, बड़ी हो रही है कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर अगर जैसे मान लो आप एक हीलर हो, ठीक है ना, आप अगर हीलर हो तो आपके वर्ड्स, आपकी हीलिंग टेक्निक्स लोगों को बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर रही है टू हील, तो उसकी वजह से आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप घर रहते हैं, आपकी एज बहुत है तो अब आप घर रहने लग गए हो, रिटायर हो, तो उस हिसाब से क्या है कि जिन भी लोगों से मिल रहे हो आप, उनसे आपको नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मान लो आप अपने फ्रेंड से मिले आज, आपके फ्रेंड के फ्रेंड आपके फ्रेंड बन जाएंगे, ऐसा मतलब अ, आप अपने घर हो, घर पे रहते हो, तो कम्युनिटी का मतलब ये भी कि जैसे आप कोई सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, आप किसी तरीके से कोई कोर्स कर रहे हो घर से तो उनसे, उन लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। इस तरीके की एनर्जी के मतलब आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, थोड़ा लोगों से ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, ये चाहे पर्सनल लेवल पर हो, ये चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो, ये दिख रहा है। अगर आप एक सोशल मीडिया ऐप पर हैं, अगर आप जैसे सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो फॉलोवर्स गेन हो सकते हैं, ये एनर्जी इस हफ्ते की दिख रही है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए टॉरस। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपको इस हफ्ते में जैसे आप नए लोगों से मिल रहे हो ना, तो नए लोगों से मिलने के बाद आपको ये लग सकता है कि आपके अंदर भी स्किल्स हैं, आपके अंदर भी यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं गिफ्ट सेंड करे हुए हैं, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। जैसे मान लो आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी कुकिंग के लिए। आपको बहुत अच्छा डांस आता है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी डांसिंग स्किल्स के लिए। आपको बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, तो वो चीज़ें शायद आप मानते नहीं थे, आपको लगता था अरे यार क्या ही होगी, कोई बात नहीं यानी इतना नहीं आता। बट लोग आपको बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करते हो और कहीं ना कहीं आपको इस पे काम करना चाहिए। तो उसके थ्रू हो सकता है आपको ये लगे कि हाँ, मुझे भी ये काम करना चाहिए और मुझे भी जो है अब अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचना चाहिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किसी तरीके की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, देखो वो अब आपके ऊपर है क्या आप कर रहे हो। बट ऐसा आपको आपको लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप भी अनलिमिटेड जो है एनर्जी के साथ इस यूनिवर्स के कहते हैं ना अर्थ पर आए हो, और आपके पास भी सारी जो है कहते हैं ना वो चीज़ों को रिसीव करने की ताकत है, तो आप खुद पे ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए जो आप काम कर रहे हो, मान लो आप एक ट्यूटर हो, ठीक है। सो आपको जो आपका जो काम है उसके पैसे, उसका मनी, जितना आप चाह रहे हो, जितना आपको लगता है कि हाँ मेरा ये काम है, मेरा ये क्राफ्ट है, मेरा ये जो है ये मेरा करियर है, मुझे इसमें इतनी सैलरी, इतना पैसा चाहिए, वो मिलेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
आप अगर 20% काम कर रहे हो तो फिर 20% ही पैसा मिलेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मेहनत आपकी लगेगी इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस? डीप नोइंग। अभी मैंने बोला है कि आपको अपने बारे में पता लगेगा, आपको शायद पता ही नहीं था अपने बारे में। और ये डीप नोइंग ही है जो आपको कहीं ना कहीं अ, आपके फ्यूचर से मिलवा सकती है। आपको ना गट फीलिंग अगर आती है तो कहीं ना कहीं कुछ गट फीलिंग ना जो हमारी होती है वो हमारी फ्यूचर सेल्फ का ही कोई एक साउंड होती है कि फ्यूचर सेल्फ हमें बता रही होती है कि ये कर लो या ये करना चाहिए, तुम ये कर सकते हो। सो वो जो डीप नोइंग है वो ऐसी है कि आपको पता लगेगा और आपको उस पर काम करना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ एक आउल दिखाया गया है। आउल ना बहुत दूर तक की सोच को बताता है कि आप आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले टाइम में आप क्या बनना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। सो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी और आप उसके लिए जो है एफर्ट्स भी कर सकते हो। ओके, आप एफर्ट्स करोगे भी, ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग और योगा, और कहीं ना कहीं ये आजकल पलाटे और ये जुम्बा, ये चीज़ें चल गई हैं। हो सकता है इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जाए, ठीक है। हीलर बन सकते हो आप, या हीलर हीलर टैरो कार्ड रीडर, इन चीज़ों में, अकल्ट में, है ना। अकल्ट में आपका इंटरेस्ट जाए, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपको आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करेगी इस हफ्ते में, तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा। इमोशनल थोड़ा रह सकते हो, ओके, इमोशनल थोड़ा रह सकते हो। दुनिया को दिखाने के लिए चाहे जो मर्जी हो, अंदर ही अंदर इमोशनल थोड़ा रह सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड बहुत सारे लोगों को देखो, कुछ लोगों को तो कहते हैं ना ऐसा लगता है कि ईश्वर उनके साथ है, उनके स्पिरिट गाइड्स उनके साथ हैं। तो ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपको विजन दे रहे हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता है, बट ये हफ्ता आपके लिए होगा जहां आपको ये चीज़ पता लगेगी। देखो 43 एंड 43 नंबर 7 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको वो लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइनली गाइडेड हो आप, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको आगे लेकर चल रहे हैं, आपको पाथ दिखा रहे हैं और आप चल रहे हो आगे। तो वो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी लव रिलेशनशिप। आपके लिए लव रिलेशनशिप कैसा है टॉरस आने वाले हफ्ते में? वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि उनको इस ड्रामा में नहीं रहना है जो आप लोगों के और इनके बीच में चल रहा है। उनको ये लगता है कि इस तरीके की ईगोइस्टिक एनर्जी में नहीं रहना है। ये जो भी प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसको अब उस इंसान को उस चीज़ से आगे आना है और चीज़ों को हील करना है। ये एनर्जी है, चीज़ों को फिक्स करना है। और 3 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं एक्सपेंशन लेकर आना है, ग्रोथ लेकर आनी है। अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लाकर भी चीज़ें ठीक की जा सके तो वाई नॉट। कहीं ना कहीं जो है उस इंसान को समय देना है आपको भी, ताकि आप भी अगर हर्ट हुए हो, वो भी हर्ट हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हो, तो आप भी हील हो जाओ। आप भी कहीं ना कहीं जो है आपके साथ भी धीरे धीरे बॉन्ड जो है आगे बढ़े। वो एकदम से चीज़ों को ऐसे ही ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपको भी स्पेस देना चाह रहे हैं, टाइम देना चाह रहे हैं और चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में है, उन्होंने भी पॉज ले रखा है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिच्योर माइंड से इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट आएगा या नहीं आएगा, मुझे कॉन्टैक्ट नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पुराना जितना भी भार वो लेकर बैठे हैं ना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे वैसा करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें वो अब छोड़ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको कांटेक्ट आ जाए। इस हफ्ते तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? लव लाइफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, सो कम्युनिटी से याद आया यहाँ पर कि कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। जैसे अब मान लो एक घर में एक डॉटर इन लॉ आ रही हैं, तो उनकी फैमिली से भी आपका रिश्ता जुड़ गया, कम्युनिटी बढ़ गई। घर में जो सन इन लॉ आ रहे हैं तो भी उनकी फैमिली से आप जुड़ गए, फैमिली बढ़ गई, कम्युनिटी बढ़ गई, है ना। तो कुछ ऐसा भी होने वाला है, ठीक है। मैरिज फिक्स हो सकती है इस हफ्ते में आपकी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हो कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, अब आपको अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। और अगर आप कुछ चाह भी रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो आप बहुत फिक्सेटेड हो गए हो कि भाई कमिटमेंट के साथ आए। हंसी मजाक ये फालतू की चीज़ें अब छोड़ दो, हो गया जितना होना था। अब तो एक फिक्स रिश्ता चाहिए जो आगे लॉन्ग रन के लिए रहे, फॉरएवर पार्टनर बने। आप ऐसे हो गए टॉरस, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है टॉरस आपके लिए? आने वाले हफ्ते में टॉरस आपके लिए करियर कैसा है?
करियर वाइज वी हैव द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कहता है कि आप बहुत ही परफेक्शन से काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा कि आपको कोई टीम नहीं चाहिए अपने साथ। आपको लग रहा है कि मुझे मेरे आसपास बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए, मैं काम कर लूंगा अपना, पर मेरे आसपास शोर ना हो, मेरे आसपास बहुत सारे लोग ना हो, मुझे अकेले काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि आपको लोग जो हैं पसंद करेंगे, आपके आसपास कम्युनिटी बढ़ रही है, नेटवर्किंग बढ़ रही है। बट स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा नहीं है। स्टार्ट ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा डिटैच नजर आ रहे हो, काम कर रहे हो अपना, इतना मतलब मन से, जैसे होता है ना भाई बड़ा ही मन लगा के काम करना, ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर से अपना काम कर रहे हो, और जो टाइम है भाई 9 से 5 का टाइम है, बस इतना। सो ऐसा बहुत लगाव के साथ काम नहीं है, बट हाँ जो काम कर रहे हो वो बहुत परफेक्शन से कर रहे हो, ठीक है ना। ये एनर्जी दिख रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टार्ट ऑफ द वीक में एंड हो रही है, मतलब मान लो कोई इवेंट खत्म हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, अब उसकी सक्सेस हो गई है और अब आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, मिड ऑफ द वीक में आप अपने काम के लिए फिर से वही पैशन फील कर रहे हो, फिर से वही अपने काम को लेकर जो है ना एक एंथो फील करना, एक अपने काम के लिए वो एनर्जी फील करना, ऐसी एनर्जी है। अपने काम को लेकर कोई ना कोई आपका, मुझे लग रहा है आप सोशल मीडिया पर हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर हैं और कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मल्टीनेशनल कंपनी में हो। अगर इस तरीके के काम में आप हो, फॉर श्योर आपका काम अच्छा चल रहा है। मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको अपने काम से बहुत अच्छा, सामने से रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ये एनर्जी है। आपके सिबलिंग्स, ठीक है, लवर्स का कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टनर ही हो, सिबलिंग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके काम में, आपके करियर में, ठीक है, ये एनर्जी है। लवर्स से ये पता लगता है कि हो सकता है कि आप दो लोग कुछ मेंबरशिप, मतलब कहते हैं ना पार्टनरशिप करके कुछ काम करें स्टार्ट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, जॉब लग सकती है, बिजनेस डील हो सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई पेपर वर्क है आपका जो रुका हुआ था, वो आगे बढ़ जाएगा, ये एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड कहता है एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, यहाँ कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला था ना, और यहाँ कुछ स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब ही छोड़ रहे हो, दूसरी जॉब में जा रहे हो, और आप ये देखो तीनों कार्ड मेजर अरकाना है टॉरस, तीनों कार्ड मेजर अरकाना है, मेजर है ये आपके लिए वीक, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है। सो फूल कार्ड से क्या है, फूल कार्ड से आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। अब फूल कार्ड क्या कहता है, फूल कार्ड कहता है कि आप मान लो जहां काम करते थे वहां से आप किसी और जॉब में गए। जब आप किसी और जॉब में गए, बिल्कुल नए लोगों से मिले, बिल्कुल नई सोसाइटी हो गई आपके लिए तो सारी, है ना। आप हो सकता है आपने घर शिफ्ट किया, घर शिफ्ट किया तो वहां बिल्कुल नए लोग मिल गए आपको। तो क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि अपने से बिल्कुल अलग लोगों से आप मिल रहे हो, जहां आप डेली रूटीन में रहते थे वहां से बिल्कुल अलग लोगों को मिल रहे हो, और उसकी वजह से जो है आपकी कम्युनिटी, आपकी नेटवर्किंग, आपके आसपास के लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, ठीक है। फूल कार्ड कहता है यस, रिस्क टेकर बन रहे हो आप, सरेंडर मोड पर हो आप। कुछ लोगों के लिए द फूल कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आप बिल्कुल ही कोई नया काम कर रहे हो, बिल्कुल शून्य से कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए, हाँ जॉब वगैरह अगले देख रहे हो, अच्छा है ये वीक, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द वीक मैं नहीं कहूंगी कि बहुत तो आपके फेवर में है, बट आगे जाके चीजें अच्छी हैं आपके लिए। आप पास्ट का बैगेज, पास्ट की बातें, पास्ट का लॉसेस सब पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आप ना एक केयर फ्री एनर्जी में आ गए हो कि हर एक चीज़ लिखी हुई है, या हर एक चीज़ हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है। हम अगर पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे नए कर्म कैसे बनाएंगे, है ना। सो ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसिस वाइज वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड कहता है कुछ लोगों से पैसा लेना था या तो आपने, ठीक है, या कुछ लोगों के पास कहीं ना कहीं आपके कुछ पैसे लेने नहीं थे, मतलब उनके पास रखे हुए थे, आप ही ने रखे हुए थे, तो अब आपको लगता है कि आपको ले लेने चाहिए वो पैसे, ठीक है। तो या तो किसी से कुछ पैसे लेने हैं, या किसी के पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो वो आप सोच रहे हो कि अब आप ले लो। दूसरा, यहाँ पर किसी तरीके का न्याय होने वाला है, कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है मनी रिगार्डिंग। जैसे अनाउंसमेंट क्या, कि मान लो आप बहुत दिन रात काम कर रहे हो, फेवर कोई और लेके जा रहा है, पैसे उसको मिल रहे हैं, अब वो काम आपका पता लग रहा है और आपको उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है। आप ये चाह रहे हो भाई मैंने तो 5,000 का काम किया तो 5,000 मिलने चाहिए, तो 5,000 मिलेंगे, ये बात मैंने यहाँ पर बता दी थी आपको, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है। मनी वाइज आपकी कुछ चीजें डिले हो रही थी, वो फिक्स होती हुई नजर आ रही हैं। मनी वाइज हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। कुछ ना म्यूजिक से भी रिलेटेड है, मुझे लग रहा है म्यूजिक का कुछ काम है, वहां से भी कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरा, हीलिंग का कोई काम है, वहां से कुछ पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, आप ना ये मान के चलो कि यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस दे रहे हैं कि बेटा ये काम अब तेरा बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ रुका हुआ था, जो कि जिसको एक सेकंड चांस आपको चाहिए था। जैसे मान लो कुछ लॉस हुए, उसके बाद आपको लगा मैं कभी पैसा नहीं ये करूंगा वो नहीं करूंगा मैं,
आपको कुछ सेकंड चांस मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है टॉरस? हेल्थ वाइज वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ वाइज जो है ना, रिकवरी हीलिंग आ गई है। कैसी रिकवरी हीलिंग आ गई है? मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको सही डॉक्टर, सही हेल्प, सही हीलर नहीं मिल रहा था, वो अब आपको मिल जाएंगे, उसकी वजह से रिकवरी हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये दिल देखो कितनी तारों से बंधा हुआ है, कहीं 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 बंधा हुआ है। अपने बारे में सोचते ही नहीं हो, सबके बारे में आपने सोचना है। तो इस हफ्ते में प्रॉमिस करो कि पहले अपने बारे में सोचोगे, फिर बाकियों के बारे में सोचोगे, ठीक है। अगर आप ठीक रहना चाहते हो, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हो ना तो आप किसी को खुश नहीं रख पाओगे। तो आपको अपना ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने आप को रखो, फिर दूसरों को रखना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप अच्छे से रहोगे ना, जब आपके फेस पे स्माइल रहेगी, आप दूसरों को भी स्माइल करवा पाओगे। अगर आप ही चिड़चिड़े रह रहे हो, आप ही किसी प्रॉब्लम में रह रहे हो, तो फिर दूसरों को कैसे सुख दोगे आप? और ये नहीं है कि सिर्फ काम देखना है दुनिया में, काम तो तब कर पाओगे जब हेल्थ से ठीक रहोगे। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है? वैसे हीलिंग है, बट डीप नोइंग आ रहा है यहाँ पर, जिसमें जैसे है ना कि हील करना पड़ेगा, कुछ वुंड्स को भूलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दो, अब लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है? टॉरस स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई नया कोर्स करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ लोगों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, आपको काम मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए साइड हसल आप स्टार्ट कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल से आप हो सकता है सेविंग करना स्टार्ट कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कुछ नया जो है ना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो अपना, कि भाई रूटीन होता है ना, कई बार हम इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं कि यार रात को पढ़ेंगे बैठ के, नहीं, पर आप क्या होगा, नहीं, सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे बैठ के पढ़ूंगा। इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। किसी सब्जेक्ट से भी इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल। यस, कुछ तो नया आ रहा है इस हफ्ते में। चिट्स के थ्रू देखते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है किसी की जॉब लग रही है। गॉड ब्लेस यू। लग जाए तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की जॉब लग रही है। अभी थोड़ा सा वैसे जैसे होता ना, नया नया सा, अभी बहुत बड़े लेवल का पैसा नहीं है, बट हाँ अब कुछ मतलब कुछ पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। कोई फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। क्या आ रहा है यूनिवर्स? हेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखना है, और हेल्थ अच्छी भी होगी। और यहाँ पर हेल्थ आपको ब्लेसिंग्स में मिल रही है, विच मीन्स कि आपके लिए हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है। देन वी हैव मैरिज। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था कम्युनिटी वाली बात में कि मैरिज दिख रही है, ओके, इस हफ्ते में। देन वी हैव हैप्पीनेस, तो आपको हैप्पी भी रहना है इस हफ्ते में, ओके। अपने आप को हैप्पी रखोगे तो दूसरों को हैप्पी रख पाओगे, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से आप हैप्पी फील कर पाओगे। और आपकी मैरिज की लाइफ में अगर हेल्थ खराब है, अगर मैरिज की हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो हेल्थ भी हैप्पीनेस में चेंज होगी। मैरिज भी आपकी अच्छी हो जाएगी। टाइम लगता है कुछ चीज़ों को लेकर, बट आप खुश रहो और अपने आप को खुश रखो। बी द लाइट। देखो, खुद अच्छे रहोगे तो दूसरों को अच्छा रख पाओगे, खुद अगर शाइन नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे शाइन करवा पाओगे, ठीक है। अपने आप को रूटेड रखो, ग्राउंडेड रखो, ये आपको कहा जा रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।